ओके, शुरू करें क्या? रेडी हो? देखो अपने पास ये सवाल है। पहला सवाल पढ़िए। आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा। वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसके 12, 15, 21, 37 और 48 से भाग देने पर हर हालत में कितने बचे? 7 बचे। तो ये इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है। क्या कर नहीं कैसे किया हुआ है? हमने ये हालत हर हालत नहीं लिखा होगा, ये तो आपको डराने के लिए लिखा गया है। हर हालत में 7 बचे। वैसे भी 7 ही बचते हैं हमारे। कितने बचते हैं बोलो? 7। ऐसे ही मान के चलोगे 7 बचे। कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। ठीक है ना? बच्चे नहीं, बचे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, एलसीएम लेना होगा। 12, 15, इनका क्या कर लेंगे अपन? एलसीएम करते हैं। तो देखो इसका एलसीएम जब हम करते हैं तो हमारे पास 2 का भाग देते हैं। 6 और 15 में तो नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 18 बार जाएगा, 100 बार। अब की बार इसमें किसका जा सकता है? 2 का अगर हम देते हैं तो ये 3 बार, 15, 21 का 21, 9 बार, 12 बार। अब किसका दोगे? 2 का जाएगा क्या? किसी में भी नहीं जाएगा, 1 में जाएगा। तो 1 में देना तो पड़ेगा, 6 आ जाए। अब की बार किसका देंगे? निर्मल समझ में आ रहा है? ये लो, 3, 15, 21, 3 हो गया। सही है कि नहीं है? अब किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। किसका जाएगा? 3 का। किस इसमें कितनी बार? 3 बार। और अब की बार किसका जाएगा? 3 का जाएगा। किसका जाएगा? लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा चुटका करना पड़ेगा। चलो देखो, बोलो किसका जाएगा अब की बार? 3 का। 1, 5, 5 का। 5 का कितनी बार? 1 बार, 7 बार, 1 बार और ये। और अब की बार 7 का। अब किसकी बार? 7 का। 7 का कितनी बार जाएगा? ये बाकी सबके 1, 1 और ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1। कुल मिला के यहाँ पर खत्म होगा। अब आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 इंटू 3, 3 चौके 12 से लगी 1, 3 दूध 6 और 1 7, 72 हो गया। कितना हो गया बोलो? 72। 72 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। क्या हुआ? अच्छा, 2 दूनी 4, 4 दू 8, 8 दू 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू इसका 3 कितना आएगा? 3 24, 12, 12 और 2 144। 5 से करेंगे। 5 के 20, 5 के 20 और 2 22, 5 और 2 7। गुणा किससे करेंगे? 7 से। 0 7 2 14, 7 7 50 आ गया। कितना आया? 5000। कितना आया बोलो? 5040। तो आप बताओ यहाँ कितना लिख दें? एलसीएम बराबर 5040। लेकिन ये कह रहा है वो संख्या, छोटी संख्या बताओ जिसमें हर हाल में कितने शेष रहे?
शेष कितने रह रहे हैं? तो बताओ हमें 7 जोड़ना होगा या घटाना होगा? शेष तभी रहेंगे जब बड़ी संख्या होगी। तो ये एलसीएम से बड़ी संख्या कब आएगी? जब हम इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? +7। तो वह संख्या क्या आएगी? 47। ये समझे बात को या नहीं समझे? बोलो है, लिख लो आप। ठीक है ना? लिख लिया हो तो अगली क्लास बात करते। ये तो खुद ही कर सकते हो ना, तो फिर क्या है? देख देख के क्यों लिखते हो? खुद ही लिखने का प्रयास करो ना। ये रोज नहीं तो इतनी सी कॉपी ले आ रही है, वही की वही कॉपी है, करने एक छोटी सी पार्टी है। अगला, चलो देखो, बाद में कर लेना है ना, लिखने का टाइम दे दूंगा अलग से। और वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से विभाजित किया जा सकता है। तो क्रमश शेष क्या बचता है? अलग अलग बचता है। पहले वाले का शेष कितना बचे? 5। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, और अगले का 17, और अगले का शेष इतना बचे। इसका मतलब ये है कि पहले तो बताओ 12 में से कितना घटाओ, कितना रहेगा? 7। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। अब इसका बताओ, 16 में से 9 घटाओ, ये भी 7। और बताओ 20 में से क्या घटेगा? 13 तो पीछे रहा। और क्या 24 में से कितना घटेगा? 17, कितने रहे? 7। और बताओ 28 में से, तो भी 7 रह रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये घुमा फिरा के बात तो कह रहा है। बात तो कैसे कह रहा है? घुमा फिरा कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इसे विभाजित करें तो, तो बचा रह गया। हाँ, तो शेष क्या बचता है भाई, बोलो? हर बार ही 12 में से 5 घटाओ 7, 16 में से 9 घटाओ 7, ऐसे हर बार ही कितना बचे? 7। पहले तो कोई नहीं, आप लोड छोड़ो, क्या ज्ञात कर लो? एलसीएम 12, 16, 20, 22, 28। सब बच्चे करो एक अपना अपना प्रश्न। फिर किस किसने कर लिया? रफ में करना चाहिए, जो सवाल आपको हल करने का मौका दिया जाता, हो सकता है वो तो कल कोई गलत हो जाएगा आपका, गारंटी थोड़ी है सही होगा ये। कर लिया? कब कर लिया? पहले ही कर ले रही है।
किस किस को बनाना आता है? हाँ, जिसको नहीं आता है इधर देख लो। किसका भाग देंगे सबसे पहले? 2 का। जिसमें जा रहा है दे दो। 2 का जा रहा है 6, 8, 10, 12, 14। अब किसका देंगे? 2 का जा रहा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब की बार 2 का जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 3 में नहीं जा रहा, लेकिन 4 में 2 बार। 5 में नहीं जा रहा। 3 और 7। अब की बार 2 का जाएगा क्या रोशनी? है? किसमें? 3 में। 2 का 3 में नहीं जाता तो 3 का 3। 2 में जाता है 1 बार, बाकी किसी में नहीं जाता। शांत का। अब की बार बताओ क्या लिखेंगे? बोलो। है? 3। 3 का 1 बार, और इसका 1 बार। 5। 3 का 1 बार और 7। अब किसका जाएगा? 5 का 1, 1। 5 में 1 बार। 7। क्या हो गया? बताओ। 7 में कितनी बार चला जाएगा बोलो? 5 में तो 1 बार गया। 1 में नहीं, 7 में गया ही नहीं। अब 7 का गया तो 1, फिर 1, 1, 1, 1 सबका। अरे भाई बार बार क्यों नहीं पे जा रहे? तो बताओ इनका क्या करेंगे? गुणा। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूँ 8, 8 दूँ 16, 16 48। 48 × 5 करो। हाँ, बाकी वाले करो भाई।
हेलो, हाँ जी, हाँ, नरेंद्र, नरेंद्र, तेरा नाम नरेंद्र है? हाँ नरेंद्र आयो है। नरेंद्र एट ट्यूशन है। ना ना 4 बजे में शुरू हो जावे, तो 5:30 तक छुट्टी हुई है ना। हाँ नहीं नहीं आ जाइए। और नरेंद्र, तुम्हारे घर से फोन है, वीडियो चल, चलो सुनो अगला सवाल। अबे, हाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर, अब की बार सवाल खतरनाक है, जिससे उस संख्या का भाग देना किसमें, इनमें, संख्या का भाग किसमें देना है, और 100 सिर्फ 94 में भाग देने पर शेष कितना रहे, एक। आपको पता है पहले वाले और इसमें सवाल में क्या फर्क है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर, और इसमें क्या था, इसमें देखो आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, या संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है, इससे विभाजित किया जाता है, मतलब इसका, इस संख्या में इसका भी भाग दिया जा सकता है, इसका भी भाग दिया जा सकता है, इसका भी दिया जा सकता है, इसका भी दिया जा सकता है, और इसका भी दिया जा सकता है, किसमें, जिसको अपन ज्ञात करेंगे। तो ऐसी संख्या को ज्ञात करना होता है कि जिसमें इन सब का भाग दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है ज्ञात, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे, जिससे यानी कि उस संख्या का इसमें भाग दे सकते हैं और इसमें भाग दे सकते हैं, समझे ना? ये सवाल क्या है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? यहाँ बेड लगा दे पूरे ही, सो जाना आराम से। हाँ, सवाल ये है कि पहले मैंने एक बताया था कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या का अपन भाग दे रहे हैं, वह संख्या जिसमें किसी न किसी का भाग दे रहे थे, तो वो तो थी ये, वह संख्या छोटी छोटी संख्या जिसमें 12, 16, 20, 24, 28 का भाग देना है, और इसमें क्या है, वह संख्या बताओ जिससे 125 और 100 ये 94 को भाग देने पर, मतलब इसमें भाग दे सकते हैं और शेष एक बचे। दोनों में फर्क डिफरेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पवन समझ में आ रहा है? ये तो सोचने लगी पता नहीं क्या ही उठ पड़े, तो नहीं दिया मेरी बात है। डबल क्या, तो वो तो क्या, उसका तो एलसीएम लेना था, इसका तो क्या लेना था, एलसीएम, क्योंकि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता है, इनका भाग जाता है। कोई मान लो वो छोटी संख्या क्या है, मान लो ये छोटी संख्या x है, तो x का भाग, x में इन सब का भाग जाएगा, x में इन सब का भाग जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वो बड़ी संख्या x है, तो x का इनमें भाग जाएगा। बात समझ में आई क्या, नहीं आई? नहीं आई ना, बोलो क्या, उसमें तो क्या है, x में सबका भाग जाता है, इसमें x का भाग इन दोनों में जाता है, फर्क है। जैसे मान लो यहां पर है, अगर ये भाग करना हो तो मान लो ये 12 कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा या यहां, बाहर या अंदर, बाहर वाले हाथ खड़े करो पहले, वेरी गुड, अंदर वाले हाथ खड़े करो। देखो वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20 से विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते का अर्थ क्या है, 12 का भाग दे सकते हैं, 12 का क्या कर सकते हैं, अरे भाई ये संख्या यहां पड़ी है ना, ये संख्या क्या काम की है बताओ मेरे को आप, इसमें ये संख्या कौन है, ये संख्या क्या है, एक्स ही तो है, हमने अलग किया है, तो बताओ
ये 12 यहां लिखोगे और इसको यहां लिखोगे क्या? तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? हम क्या कह रहे हैं? अब आप अब बताओ इसके अंदर किसको लिखेंगे? ये तो 16 80 यहां आएंगे, जबकि ये वाली बाकी वाली संख्या है 12 यहां आएगी, है कि नहीं है? 12 का इस संख्या में भाग देना है। मान लो ये संख्या x होती तो x में किसका भाग दे रहे होते हम? तो ये आप बताओ, यहां पर सुन लो, ये x अंदर लिखा जाएगा या बाहर? x में इनका भाग देना है, बात समझे? x में इनका भाग देना है, तो x में देना है तो x को जिसमें भाग देना होता है उसको तो अंदर लिखते हैं ना। मान लो मैं कहूं 3 में 5 का भाग देना है, तो अंदर 3 आएगा या 5? 3 में 5 का दिया तो 3 अंदर, जिसमें देते हैं तो ये x में देना है, तो x कहाँ आएगा? अंदर, और बाकी वाली संख्या 12 13 वो बाहर। जबकि इसमें क्या है? इसमें x का इनमें देना है, x का 125 में भी देना है और x का 194 में भी देना है। तो बताओ x अंदर आएगा या बाहर? अब समझ में आया? x का भाग इस इन में देना है और इसमें क्या है? x में इन संख्याओं का भाग देना है। इतना सा फर्क है। अब ये हमने यहां पर वो लिख लिया है और यहां पर भी हमने लिख लिया है कि x बाहर रहेगा। समझे बात को? जब x अंदर रहता है, x में उन संख्याओं का भाग देते हैं, हम x में उन संख्याओं का भाग देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है क्या होता है? x में हमने इनका भाग दिया तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ा भाई? एलसीएम। जबकि हमने ये कहा अगर x का यानी अन्य संख्याओं में भाग देंगे तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका मतलब ये सवाल हमारा किसका है? एचसीएफ का है। किसका है? एचसीएफ का है। समझ आई बात? अब की बार सवाल किसका है? पहले तो हमने क्या ज्ञात किया? एलसीएम। अगर एलसीएम यहां ज्ञात कर लिया तो एलसीएम ज्ञात किया और उसके बाद हमने शेष रहा था उतना क्या किया? जोड़ा। पहले तो एलसीएम ज्ञात किया। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तुम्हारा एक सेकंड ध्यान कैसे भटके? और तुम्हारे बेटों के लक्षण ऐसे हैं कि जितना हार्ड टॉपिक
उतना ज्यादा ध्यान भटकाना, समझ में आता नहीं है तो फिर इधर उधर देखने लगे। जबकि ये होता है जब आपको समझ में नहीं आया तो क्या करो, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाओ। मैं आप पूरा ध्यान मेरी तरफ रखोगे तो मैं हर तरीके से आपको समझा दूंगा, कैसे भी करके समझाऊं बोले, ठीक है ना। अब देखो, तो एलसीएम में क्या करना, पहले तो शेष रह रहा है, पूछ रहा है 7 शेष रह रहा है, तो पहले क्या याद करो, एलसीएम, फिर क्या करो, 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दो। लेकिन इसमें क्या है, शेष रह रहा है, शेष कितना रह रहा है, ये कह रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें जिससे जिससे 125 और 194 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष रहता है। तो शेष कितना रह रहा है, 1। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों में से क्या कर लो, घटा लो, 125 में से 1 घटाओ, और इसका भी तो बताओ, इसका भी घटा लो, 94 माइनस 1, बोलो पीछे की तरह है 124, और इसमें की तरह 93। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना, एचसीएफ। तो आप एलसीएफ निकालें, निकालो, एचसीएफ निकालो। अब पता चलेगा आपको कितना ही याद आया और कितना ही नहीं आया। एचसीएफ निकालें आप जल्दी से। पीछे क्यों निकाल, रफ कॉपी कहाँ है तुम्हारी, रफ कॉपी में ये निकालो, उसके बाद वो निकालो, कैसे कैसे लोग हो तुम। इधर देखो, पहले तो इन दोनों का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड, क्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड 124 का होगा 2, 6, 2, 2 का 31, 31 तो खुद ही कैसी संख्या है? और अगला किस में करेंगे, 93 का, 93 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं 3 का जाता है 31 बार, और 31 क्या है, अभाज्य संख्या। अब बताओ, अब यहां लिखना है 124 बराबर 2 गुणा 2 गुणा, और ये 93 बराबर 3 गुणा 31, 3 गुणा 31। अब जो दोनों में कॉमन कोण आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, राण तू बता, लिखने में ही फोकस है अपना, नरेंद्र बता दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, हाथ खड़ा नहीं करना है, तू बता राणपुरी, तू बता, निकिता बता, है है क्या करिए, तुम्हें बोलने की जरूरत थी नहीं, मैंने इसको बोला क्या बोल रही है, मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि इसको याद है या नहीं है, बाकी सुनना तो टीचर ने होता ही है, बता आपको इसको कॉन्फिडेंस कितना है। बताओ कॉमन कौन आ रहा है, तो बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा, 31। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी, 31, समझ में आया ना, चलो लिख लो भाई, है तुम्हारा आ गया, चलो लिख लो, और क्लास को यहाँ कर देते हैं समाप्त।